आत्मवंदन दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ध्यान नगरी काशी से। मैं आशा गुप्ता इस महिला ध्यान मंच पर आपका आज सत्र के 28वें दिन बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम लोग सत्र का प्रारंभ विद्या मैम के शंखनाद से करेंगे। विद्या मैम। चलो। थैंक थैंक यू विद्या मैम, धन्यवाद यूनिवर्स को मैसेज देने के लिए और ऊर्जा जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम लोगों के ध्यान का टाइम हो रहा है और जैसा मैंने मैसेज डाल ही दिया है कि हम लोग सब समाज कल जैसा आयोजन हम लोगों का कार्यक्रम बात चर्चा चल रही थी। तो आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से तैयारी जरूर रखिएगा कि आप लोग इसको और कैसे बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो हम लोग अब ध्यान पे चलेंगे। आज हमें ध्यान पे पूनम अग्रही मैम लेके चलेंगे। तो पूनम मैम आइए। सभी मास्टर्स को मेरा वंदन। आज हम लोग फिर एक नई ध्यान की यात्रा की ओर चलते हैं। धीरे धीरे हमारा यह 40 दिन का संकल्प ध्यान, महिला संकल्प ध्यान अपनी प्रगति की ओर बढ़ते ही जा रहा है। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस ध्यान की ऊर्जा के साथ हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एकदम प्रगति की ओर चलते चल रहे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुखासन में बैठ जाते हैं। अपने हाथों और पैरों को हम क्रॉस कर लेते हैं। हाथों को, उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें और हम अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लेते हैं। और इस ध्यान की गंगा में फिर से हम उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी श्वासों के माध्यम से श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। हमें अपने श्वासों के साथ एक हो जाना है। ऊपर चले गए। आंखें और जाती हुई सांसों के साथ हम इस ध्यान की गंगा में सराबूर होने लगे हैं। और की तरह इस ध्यान की गंगा में हम स्नान कर रहे हैं।
आज हम लोग भगवान शिव के साथ ध्यान करेंगे। जिस तरह से भगवान शिव शक्ति ध्यान कर रहे हैं, उस तरीके से आज हम भी ध्यान में मग्न हैं। अपनी सांसों के माध्यम से अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ ही हमें चलना है। जिस तरह से शिव पार्वती एक हो जाते हैं, वैसे ही हम अपने सांसों के माध्यम से हमें एक हो जाना है। हमें अपने विचारों को नहीं जानना है। आइए सभी मास्टर इस सांसों के माध्यम से इस ध्यान की गंगा में एक हो जाए। हम अपने आते आती और जाती हुई सांसों के माध्यम से ध्यान की संगम में स्नान करने लगे हैं और भगवान शिव और पार्वती के साथ इस ध्यान की यात्रा में गहराई
में उतरते ही जा रहे हैं। जिस तरह से हमारी सांसें चल रही हैं, आती हुई और जाती हुई, इसी तरह शिव और शक्ति का भी मिलन हो जाता है। इस ध्यान के माध्यम से हम अपने श्वासों के साथ इस ध्यान की गंगा में नहा के सराबोर होते जा रहे हैं। पूर्ण रूप से अपने श्वासों के साथ हम रुक जाएं, बिल्कुल सहज और सरल भाव। जैसे हमारे सिर अर्धनारीश्वर आदि पराशक्ति के साथ एक हो गए, इस तरह से हमें भी अपने श्वासों के साथ एक हो जाना है। गहन ध्यान की यात्रा के साथ हम हिमालय पर शिव शक्ति के साथ ध्यान कर रहे हैं।
जब भी मन में कोई भी विचार आए, अपने सांसों की ओर देखें। इस हिमालय पर हमारे चारों तरफ सफेद और सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है, और ये हमारी श्वासें भी बिल्कुल सफेद, और हमारा यह शरीर भी बिल्कुल सफेद कलर की ऊर्जा में सराबोर हो रहा है। हमारे चारों तरफ रुद्राक्ष की वृक्षों पर रुद्राक्ष के फल लदे हुए हैं। यह छटा बहुत ही दिव्य और अलौकिक नजर आ रही है, दिख रही है। अपने श्वासों के माध्यम से इस ध्यान की गंगा में एक हो जाए। जैसे हमारी सांसें आती हैं और जाती हैं, अस्वाभाविक रूप से एक हो जाती है। ये हमारे प्यारे से शिव अर्धनारीश्वर महादेव अपने हाथों में त्रिशूल धारण किए हैं। बहुत ही सहज व सरल ध्यान में बैठे हुए हैं, और माँ शक्ति भी इस ध्यान अवस्था में हमारे साथ ध्यान में लीन है।
हमारे प्यारे से महादेव की डमरू की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। अपनी स्वास्थ्य के साथ हम बने रहेंगे दोस्तों। स्वास्थ्य की संगम में और ध्यान की गंगा में हमारे चारों तरफ जितने भी देवगढ़ हैं सभी बैठकर ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। और हमारे भगवान शिव अपनी तीसरी आंख को खोले हुए हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ जितने भी जड़ हैं राक्षस हैं सभी ध्यान की मुद्रा में लीन है। हमें महसूस करना है हम भी अपनी तीसरी आंख से सब कुछ देख रहे हैं बहुत ही साक्षी भाव से, यह महसूस करते हुए इस ध्यान की गहराई में। आती हुई श्वास और जाती हुई सांस इन सांसों के संगम से हम इस ध्यान की गंगा में स्नान करके सराबोर हो चुके हैं।
आखिरी के 5 मिनट दोस्तों। आती ही श्वास और जाती ही सांस, ना कोई सोच, ना कोई विचार। इस ध्यान गंगा में स्नान करके हमारा शरीर बिल्कुल ही हल्का हो गया है। आखिरी के 2 मिनट। धीरे धीरे हम अपने सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर में वापस आ रहे हैं। ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे हम।
हम अपनी सांस को खींचेंगे ब्रह्मरंध्र से। धीरे धीरे अपने कंधे को महसूस करेंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को देखेंगे। अपने पीठ को महसूस करते हुए नीचे की ओर चलेंगे हम। अपने पेट को महसूस करेंगे और अपने नीचे आ जाइए। अपने कमर को देखिए। अपने दोनों पैर की जमीन को देखिए। अपने पैर के घुटनों को देखिए और नीचे आ जाइए। पैर की एड़ी को महसूस करिए। पैरों की उंगलियों को महसूस करिए। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा आपस में प्रणाम की मुद्रा में ले आए। हम अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जितनी भी गुरु मंडली हमारे साथ ध्यान की, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे ही बहुत ही दिव्य पल अपना मुझे दिया। धन्यवाद सभी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू गीता मैम। थैंक यू आशा मैम। थैंक यू सभी लोगों को। थैंक यू पूनम मैम। बहुत सुंदर ध्यान और बहुत ही एनर्जी थी। बहुत सुंदर थे। बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आप लोगों को कैसा फील हुआ आज के ध्यान में? शेयर कीजिए। जिन्हें भी लगे कि हमारे शरीर में एनर्जी फीलिंग हो रही हो, जरूर थोड़ी सी पानी पी ले। इससे क्या होगा, पूरे शरीर में आपका एनर्जी फ्लो हो जाएगा, तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। सभी दोस्तों को आत्मवंदन। पूनम मैम जब भी ध्यान करवाती है मैं काशी पहुंच जाती हूँ। आज तो काशी की गलियों में घूम रही हूँ और जब जब पूनम मैम के माइक से स्कूटी या बाइक की आवाज आ रही थी, मुझे लग रहा था थोड़ा इधर हो जाऊं, थोड़ा उधर हो जाऊं, कि मेरे पीछे ही आ रही है कि स्कूटी या बाइक जो भी, उसकी वो सुनाई दे रही थी। मतलब पूरे टाइम मैं काशी में ही घूम रही हूँ। वही पतली पतली गलियां, कहीं कहीं चढ़ रही हूँ, कहीं उतर रही हूँ, और इतनी एनर्जी फील हो रही। मतलब मेरे मैडम ने बोला ना कि अपने हाथों को आंखों पर रखिए, तो मेरे हाथ ऊपर हो ही नहीं रहे थे। बहुत जबरदस्ती ऊपर लेके आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप काशी खूब घुमा देती हैं हमें अपने घर बैठे बैठे। धन्यवाद। काशी के साथ साथ हम लोगों ने कैलाश का भी भ्रमण किया। मैं तो काशी में ही रही, कैलाश नहीं गई मैं। हम्म। बहुत थैंक सुंदर यू थे। पूनम मैम। थैंक यू। काशी, काशी और कैलाश दोनों भ्रमण कराने के लिए, साक्षात महादेव का दर्शन कराने के लिए। थैंक यू। इस शिवरात्रि के पावन अवसर पे। क्या मैम? धन्यवाद सभी लोगों को। दोस्तों, आप लोग भी कुछ शेयर कीजिए।
अब तो ये ध्यान का 28वां दिन आ गया। आप लोगों को कैसी फीलिंग हो रही है? आप लोगों की एनर्जी कैसी है? ध्यान में आप जा रहे हैं? कुछ तो जैसे शेयर करेंगे तभी हम लोगों को ये समझ में आएगा, नहीं तो धीरे धीरे ये 40 दिन निकल जाएंगे और फिर आप लोग अपना शेयरिंग नहीं देंगे तो हम लोग को कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि आप लोगों के साथ कैसी फीलिंग हो रही है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। जो भी नए जुड़े हैं वीडियो ऑन करके जरूर शेयरिंग दे। हाँ गुंजा, आप ही बोले। आप नंबर मैम, थैंक यू पूनम मैम, बहुत अच्छा रहा। सारा काम करते हुए 3 बजे बैठना, ये अपने आप में मतलब लगता है कि सारी थकान दूर हो जाती है। लगता है कि नहीं, करना है तो करना है बस। और आप आशा मैम, पूनम मैम, कल जो बात बताया कि ये खत्म होने के बाद 9 बजे से चालू होगा, 9 से 12, ये जानकर और खुशी हुई और मतलब और अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये खत्म होने के बाद लग रहा था कि चलो ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो नहीं नहीं नौ नहीं बजे के नहीं, बाद एक फिर हम लोग मिनट एक शुरू। मिनट गुंजा, ये जो 9 से 12 है ना, शिवरात्रि वाले दिन 9 से 12 हम लोग फिर जूम पे जुड़ेंगे। ये महाशिवरात्रि स्पेशल ध्यान होगा। अच्छा, हाँ। नहीं मैम, ये 40 दिन का जो आप बोले कि खत्म हो जाने के बाद फिर ऑनलाइन शुरू रहेगा, नहीं, अभी इस कि बारे कल में बोल। डिस्कशन नहीं हुई है। अभी उस पे चर्चा चल रही, लेकिन जो मैंने मैसेज डाला है वो शिवरात्रि के लिए डाला है, महाशिवरात्रि के लिए। नहीं नहीं मैम, ये अगर आ गया तो जैसे गीता में बोलती है कि बीज डला गया, तो हो सकता है क्या पता आगे हो जाए शुरू। हाँ, सब अगर आप लोग सबको इस बीज को डालेंगे तो वो जरूर प्रफुल्लित होगा। बिल्कुल जी सही। मैम, जी मैम, हम लोग तैयार हैं। थैंक यू पूनम मैम। थैंक यू। धन्यवाद। दोस्तों, आज भी गीता मैम नहीं आने पाई हैं, उनके कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हैं तो अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। तो हम लोग आज ब्रह्म आनंद का थोड़ा सा हमारे गुरुदेव के प्रति अपना सम्मान प्रकट करेंगे उनके प्रति। तो रश्मि मैम गुरुदेव के साथ को एक वंदना प्रस्तुत करेंगी हमारे पितामह को, पत्री सर को। मैं उनका साथ दूंगी साथ में। नहीं, आशा मैम प्रस्तुत करेंगी, मैं साथ दूंगी। आप तो सभी प्लीज कोई हमारे स्टार्ट पिता, कीजिए मैम। सब कोई हमारे पितामह को स्मरण कीजिए। हम लोग एक छोटा सा उनके साथ एक सम्मान उनके लिए। सारे तीर्थ धाम आपके के चरणों चरणों में, में, हे हे गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम प्रणाम आपके आपके चरणों चरणों में। में। सारे तीर्थ धाम तीर्थ धाम आपके आपके चरणों चरणों में, में, हे हे गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम प्रणाम आपके चरणों आपके में। चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो सिद्ध हो जाता जाता है। है। हे गुरु ब्रह्मा, गुरु हे ब्रह्मा, गुरु हे गुरु विष्णु, विष्णु, हे हे शंकर शंकर, भगवान आपके आपके चरणों चरणों में। में। हे गुरुदेव हे प्रणाम गुरुदेव प्रणाम आप आपके आपके चरणों। चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप है कर्म आप के कर्म के दाता हो। दाता है। आप मिलाते हैं मिलाते ईश्वर हैं से, सबसे आप ही भाग्य विधाता आता है। हो। दुखिया मन को, रोगी तन को तन को मिलता है आराम आराम आपके चरणों में। चरणों में। हे गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम प्रणाम आपके आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पितामह को हृदय से नमन, हृदय से नमन, हृदय से।
बहुत सुंदर भजन सुनाया आशा मैम आपने। बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा साथ नहीं दे पाई क्योंकि मैंने सुबह ही वो सुना था, तो मैं इतना अच्छे से याद नहीं कर पाई मैं। नहीं नहीं पर नहीं, बहुत आपका सुंदर भजन बहुत सुंदर। बस पितामह का हम लोगों का मैसेज चला गया होगा कि हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद। पूनम अग्रही, आज फिर हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा किया जाए? वो कहीं चली गई। चलिए दोस्तों, हम लोग ध्यान के बारे में ही थोड़ी सी और मतलब सभी मिलके इसको जानकारी लेते हैं। जो हम लोग ध्यान करते हैं उसको और हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वो रश्मि मैम, थोड़ा सा इस पे आप ये करेंगे, प्रकाश डालेंगे। ध्यान को करने के कुछ विशेष नियम है, कुछ विशेष जगहों पे कैसे उसको करने से सभी को ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है मैम, मैं कोशिश करती हूँ बताने की। सबसे पहली बात तो ये है कि ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान स्थिति में बैठना है हमें। बाकी अपनी आंख बंद करके और अपने पैरों को लॉक करके, हाथ को क्रॉस करके, ये तो हम रोज ही बताते हैं। लेकिन इसका भी एक कारण है कि 10% अपनी ऊर्जा हमारे पैरों से जाती है, 10% हाथों से, और 80% हमारी आंखों से एनर्जी निकलती है हमारे शरीर में से। तो मतलब हमें इन सबको लॉक करके ही बैठना है। ठीक है ना। और सुखासन में, सुखासन का मतलब होता है कि कहीं भी स्ट्रेस ना हो, जहां पे आप बिल्कुल आराम से हो, कि कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे ध्यान करने से। तो जब आप ऐसा लगे कि हाँ अब यहाँ मैं कंफर्ट बैठी हूँ, तो वहां पर बैठना है आपको। और अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना है। ये तो पहला ही रूल है ये, मतलब कि सांसों के द्वारा ही हम ध्यान में हो सकते हैं। ध्यान करते नहीं है, ध्यान में हो जाते हैं। और ये अभी शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि मेरा लग नहीं रहा, ध्यान नहीं लग रहा, या विचार आ रहे हैं। पर जैसे जैसे आप कोशिश करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपके विचार भी कम हो जाएंगे। और ध्यान में भी पता है हम बैठते सब एक तरीके से हैं, लेकिन कभी जैसे शुरू में करेंगे तो आपको लगेगा कभी ईचिंग होगी, कभी कहीं खुजली होगी, कहीं पे आपको ऐसे घबराहट होगी। तो इसका मतलब होता है ये सारे ध्यान के ही अनुभव होते हैं। इसमें क्या होता है, इसका कारण भी मैं बताना चाहूंगी कि जैसे एक पाइप पड़ा हुआ होता है, आपने पानी का पाइप देखा होगा ना। और उसको आप जैसे आप नल में लगाते हो और एकदम से तेज नल खोल देंगे, तो वो पाइप ऐसे 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 हिलने लगेगा जब तेज प्रेशर आता है। तो अब तक क्या था कि हम ध्यान नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जब एनर्जी आती है ना, तो एकदम से वाइब्रेशन होता है हमारी पूरी बॉडी में। तो वो अनुभव किसी भी तरह से बाहर प्रकट हो सकता है, ईचिंग हो, खुजली हो, या घबराहट हो। तो उन चीजों से हमको घबराना नहीं है, बस उस टाइम ये बोल देना आपको कि मैं स्वीकार करती हूँ। मतलब जरा जरा सी भी घबराहट हो ना, तो बस ऐसे बोल दो आंख बंद करके, मैं स्वीकार करती हूँ। और जैसे ही आप ये बोलेंगे, तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। ये मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत से लोग तो ध्यान करना ही बंद कर देते हैं कि हम नहीं कर रहे, हमको ये हो जाता है। लेकिन ये चीज अच्छा ही साइन है कि अगर ऐसा आपको कुछ होता है तो अच्छा है। फिर दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी हमको ऐसा होता है कि कुछ चीजें दिखाई दे गई है ना, जैसे कि हमने ध्यान में शिवलिंग देख लिए, या किसी भगवान को देख लिया। तो फिर उसी में अटक के नहीं रह जाना है कि अरे हमारा तो पता नहीं क्या, हमने तो क्या हासिल कर लिया, हमको ईश्वर के दर्शन हो गए, या ये सारे अनुभव है ना, उनको देखना है, उनको एंजॉय करना है और आगे बढ़ जाना है ना। इस तरीके से क्या होगा कि आप उसमें अटकेंगे नहीं, आप अपने लिए आगे के लिए रास्ता साफ करेंगे। ठीक है। तो दूसरा ये हो गया कि किसी भी अनुभव में अटकना नहीं है अपन। और तीसरे ये है कि
बहुत ज्यादा अंदर खुश नहीं होना है कि मैंने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। एक घमंड कभी नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे जरा सा भी अपन इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो अपने अंदर तुरंत ही एक ऐसा घमंड सा आने लगता है कि हम अगर लोगों में बैठे हैं तो हमें लगेगा कि हम तो कुछ स्पेशल हैं। ऐसा नहीं है, सब बराबर है। जहां पे जो है वो अपनी स्थिति में परफेक्ट है, क्योंकि हर आत्मा की ना एक स्टेज होती है। हर आत्मा की स्टेज होगी, वो प्रथम, सेकंड, थर्ड इस तरीके से होती है। तो जो आत्मा जिस जर्नी में है ना वो उस स्टेज पे, और वो वहां पे परफेक्ट है। हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना, हम सब बराबर हैं। हम अपनी यात्रा में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जो बच्चा नर्सरी में पढ़ता है वो भी आगे बढ़ेगा, है ना। और जो 10th में है फिर वो भी 11th में आएगा। तो इस तरीके से सब पढ़ रहे हैं, सब अपनी अपनी स्टेज में। तो इस चीज में घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन उनका भी वो टाइम आएगा जब वो भी इस स्थिति में होंगे। और ये आत्मा की अनंत यात्रा है। तो इसमें अपन ऐसा नहीं कह सकते कि सबको यात्रा करनी है। वो तो कोई स्पेशल तो है नहीं, सबके लिए एक ही नियम है। सबके लिए एक नियम है कि हर एक को ये करना ही करना है, जब भी मुक्ति है। ठीक है ना। तो जैसे अपने 4 युग होते हैं ना, पहले होता है कि सतयुग होता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। वो इसी ये काल में ही बंधे हुए हैं। जिस तरीके से सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है ना, फिर सुबह होती है, इसी तरीके से युग होते हैं। तो जैसे रात होने जाती है उसी तरीके से कलयुग होती है। उस कलयुग का सवेरा किस तरीके से होता है? कलयुग का सवेरा सतयुग के तरीके से होगा जब हम कलयुग में आ जाएंगे। जैसे आज अभी हम कलयुग में बैठे हैं तो हम चारों तरफ देखते हैं कि दुख है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही सब है। ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रतिस्पर्धा है, जलन है। ये सब हमने क्या अपनी आत्मा का धर्म समझ लिया है कि जो सभी लोग हैं ना, ये यही मतलब सबका धर्म यही है कि अगर कोई ऊंचा बढ़ गया तो अरे जलन हो जाती है। पड़ोसी ने कार खरीद ली, अरे यार उसने ये कार खरीद ली। किसी ने घर बनवा लिया तो कोई तो खुशी से नहीं दिखाते, बल्कि जहां तक ज्यादातर लोग कुछ अच्छी चीज लेते हैं तो सोचते हैं चलो हम दूसरों को चिढ़ाएंगे। तो ये अपने ये कलयुग में ही आत्मा का धर्म हो गया है। और हम अपने आत्मज्ञान को भूल ही चुके हैं बिल्कुल। हमारी आत्मा का क्या काम है, हम क्यों धरती पे आए, ये हम बिल्कुल ही भूल चुके हैं। तो इसमें क्या है, जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा हमें बूंद 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 ज्ञान हमारी बुद्धि में उतरता है। और हमको समझ में आता है, हमें आत्मज्ञान हो जाता है कि आत्मा इस धरती पे क्यों आई है। ये जो सब हमें भौतिकता दिखती है ना, जब हम ध्यान करते हैं ना, ये तो सब बाय प्रोडक्ट है। जब आप ध्यान करोगे ना और जब आपके अंदर ज्ञान आएगा तो ये जो भौतिकता है ना, अपने आप ही आपको मिलती जाएगी। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। भगवान सोचते हैं कि जो ध्यानी है ना उसका मुझे पूरी तरीके से ध्यान रखना है, तो वो आपकी जरूरत से पहले आपको दे देगा। सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपकी जरूरत से पहले आपके सारे इंतजाम करके रखेगा कि ये अपनी यात्रा में बच्चा आगे से आगे बढ़ रहा है तो इसको मुझे एक्स्ट्रा देना है कुछ। तो ये बाई प्रोडक्ट होते हैं जो हमें सब मिलते हैं। तो ऐसे ही ध्यान में कुछ चीजों ज्ञान बढ़ाते हुए और सबको साथ लेते हुए धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर किसी के अंदर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछे जरूर, है ना। क्योंकि जब तक हम पूछेंगे नहीं, और गुरु का मतलब भी क्या होता है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है कि जहां पर हमें बहुत सारे ब्रेकर मिलेंगे। क्योंकि जो दो एनर्जी होती है ना, तो जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो टेस्ट लेने के लिए भगवान कोई ना कोई परिस्थिति हमारे सामने जरूर खड़ी करेंगे। क्योंकि टेस्ट तो लेना है। जब हम क्लास में पढ़ते हैं, जब हमारी परीक्षा होती है ना, जब हम परीक्षा में पास हो जाते हैं, जब ये आगे की क्लास में पढ़ते हैं, तो उस परिस्थिति से भी हमें घबराना नहीं है। और अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वेश्चन उठ रहा है, तो जरूर किसी से पूछें। और नहीं तो ध्यान की यात्रा में अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन उठता है तो स्वयं ही आपको आंसर किसी न किसी रूप में भगवान जरूर देते हैं। तो अभी आज मैं इतना ही कह सकती हूँ। जी जी, धन्यवाद सभी। बहुत सुंदर रश्मि मैम। विद्या मैम, आप कुछ ध्यान के बारे में और इसमें जोड़ना चाहेंगे जिससे हमारे सभी पार्टिसिपेंट को हेल्प मिले?
अभी विद्या मैम फिर आती हूँ आपके पास। विद्या मैम क्या कहती हैं? ले लीजिए, जी। ले लीजिए जो आ रहा है। ठीक, पूनम मैम आप बताइए। हाँ, मैं बताऊंगी कि मैं एक ध्यानी हूँ। मुझे सिर्फ ध्यान करना है, ऐसा ही बनना है मुझे, एक ध्यानी की तरह। हमारे मास्टर सारे कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जैसे कि हम जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो जो भी हम सोचते हैं वैसा ही होता है। और यह हमारी यात्रा अभी की नहीं है, जन्मों जन्म से यात्रा हमारी चली आ रही है, यह ध्यान की यात्रा। क्योंकि हम सभी लोग अलग है, यूनिक है। हम ही क्यों आए हैं इस ध्यान की यात्रा में, इस बनारस में, इस जगह पर जहाँ आप है, जिस मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं। जिसको चुना गया है वही जुड़ा है, वही आते हैं, अपने टाइम पे आते हैं। हम लोगों को इंतजार रहता है 3 बजने का, 2:50 हो गए, 2:40 हो गए, 3 कब बजेगा, कब हम अपना वीडियो ऑन इसमें भी करेंगे। देखिए मैम, इसमें भी देखिए करीब हम लोगों की पार्टिसिपेंट की संख्या 95 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन रियल में ध्यान का टाइम, पूरा ध्यान का टाइम ये 25 से 30 लोगों का आ गया है। और वो देखिए पूरे डेली कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। और ये जो 25-30 लोग हैं, ये ध्यान की मार्ग में उनको अच्छा लगेगा और वो आगे बढ़ेंगे और उसको जरूर कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो बचे हैं वो फिर नेक्स्ट यात्रा में फिर वो ध्यान उनके लिए फिर जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन आप लोग एक स्टेप उस समय आगे रहेंगे, आपको ध्यान की बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई रहेगी। उस समय तक आप सभी मास्टर्स बन चुके हैं, जी बन जी। गए हैं, चुके नहीं है, हो गए हैं। आप सभी बस एक इसको नए नए मास्टर्स हैं। इसको और कंटिन्यू पर करना पड़ेगा। हाँ, आप सभी लोग, ये हमारा, आप ये मत सोचिए कि बस ये 40 दिन का ध्यान है। जब तक हो सकेगा तब तक हम लोगों की यह ध्यान यात्रा चलेगी, सबकी। तो दोस्तों, ये जैसा हम कभी सोचते नहीं हैं। सोचिएगा कि हम लोग आपसे कोई किसी में जुड़ने कह रहे हैं या संस्था में या पैसे की, कोई बात नहीं। हम लोगों को आप चूंकि खुद में ध्यान से बहुत सारे फायदे हुए, इसलिए हम सभी ने मिलकर ये सोचा कि जो फायदा हम सभी को मिल रहा है वो आप भी घर बैठे अपने आप में अंदर जाकर उठाइए। और हम गृहिणियां जब ध्यान की फायदा उठाएंगे ना, पूरा परिवार ऑटोमेटिक ध्यानी बनेगा और उनको फायदा होगा। आप धीरे 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 इसको कोशिश करिए, आगे बढ़िए। और फिर आप इसका जो आपके सामने रिजल्ट आएगा, अद्वितीय अद्वितीय, उसका कोई वर्णन नहीं होगा। ऐसा विद्या है, मैं मैम। 5 मिनट और लेना चाहूंगी। मैं जी। 5 मिनट और लेना चाहूंगी। ये जो ध्यान की यात्रा हम कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि यह ध्यान की यात्रा हमारी अभी तो आरंभ हुई। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी ध्यान की यात्रा खत्म हो गई। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मृत्यु के बाद भी हमारी ध्यान की यात्रा चलती है, बल्कि उसी समय आरंभ हो जाती है। और यह जो ज्ञान हमें मिल रहा है, यह सब हम अपने आप का उद्धार कर रहे हैं। हम किसी और को इसमें बदल नहीं रहे हैं, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। ऐसा हमें सोचना है, ऐसा ही हम कर रहे हैं। हम अपने लिए ध्यान कर रहे हैं, ना कि अपने परिवार के लिए, ना अपने बच्चे के लिए। जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है। और जैसा हम सोचते हैं सेम वैसा ही हो जाता है। जब कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, तो हमारा मन बिल्कुल दुख की ओर भागने लगता है। और जब कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, तो उस समय हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। उस समय हमारा ऑरा भी बढ़ जाता है। तो यह ध्यान भी मतलब कि अपने लिए ही करना, अपना ही उद्धार हम कर रहे हैं। और अपने अंतर यात्रा की ओर हम बढ़ रहे हैं। कैसा हमें करना, हमारे आस पास, हमारे आगे पीछे जो भी वातावरण है, जब हम ध्यान में आ जाते हैं, हमें सब कुछ बहुत स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगता है। जब तक हम ध्यान नहीं करते तब तक हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारे हमारे उस समय भी होता था। हम लोगों का नजर उस समय वहां तक नहीं जाता था।
हम लोगों को समझ नहीं थी कि ये चीज हमारे लिए हो रहा है, ये घटना हमारे लिए घटित हो रही है। एक बार हम बता रहे हैं, एक बार गुरुजी जा रहे थे स्नान करने के लिए, तो जाते रहते हैं तो अपने शिष्य से बोलते हैं कि कपड़ा निकालो और फाड़ लो। तो बोलता है कि गुरुजी पागल उगल हो गए हैं क्या, बोल रहे हैं कपड़ा निकाल फाड़। तो कहते कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं गुरुजी। तो उनका शिष्य सुन के इग्नोर कर देता है, तो गुरुजी थोड़ा सा तो पैर में चोट लग जाती है और बोलते कि कपड़ा मेरे पैर में बांध दो। तो उनका शिष्य बोलता है, जब गुरुजी आपको पहले से पता था कि आपको चोट लगने वाली है, तो आप उस चोट को आप क्यों नहीं पहले रुक गए, ऊपर से कोई ईंटा गिरा और उनके पैर में चोट लगा और घायल हो गया। तो बोले कि गुरुजी जब ये चीजें आपको पता थी पहले से, तो आपने पहले क्यों नहीं पैर को पीछे मोड़ लिया, क्यों आप आगे बढ़ा दिए। तो उस समय बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया गुरुजी ने। बोले जो चीजें तय हैं वो पहले से वो घटित होंगी, बस ये है कि जब हम अपने साक्षी भाव में आ जाते हैं तो वो हमें छोटा लगता है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला होता है और वो छोटे में होके चला जाता है। तो जो चीजें पहले से तय है, जो घटित है वो तो होंगी, इससे हमें घबराना नहीं है। कुछ भी आता है हमारे जीवन में, सुख या दुख, हमें सिखाने के लिए ही सब आते हैं। हम हर चीजों से सीखते हैं, अपने दुखों से भी सीखते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा तो हम सुख का अनुभव नहीं करेंगे, और सुख आएगा तब हम दुख का अनुभव करेंगे। तो यह सामान्य रूप से हमारे जीवन में हर चीज जरूरी है, सुख दुख, सरल भाव, सहज भाव। हमें हर पल हर चीजों को एंजॉय करना है, खुशी को भी एंजॉय करना है। कभी कुछ होता है घर में, किसी की मृत्यु होती है, उसको भी एंजॉय करना है। हमें हर चीज साक्षी भाव से देखना है। जब हम इस ध्यान में आते हैं तो हमें हर सब चीज की समझ होते जाती है। एक तितली अपने जीवन का आविष्कार करती है, अपने रंगों का करती है, अपने शरीर में रंग भरती है, वैसे ही हम अपने जीवन में भी रंग भरते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन भी है, यह प्रकृति अपना रंग खुद से भर लेती है, उसी तरह हमारा भी जीवन है। और हम इंसान बस दो ही चीजों में परेशान रहते हैं ज्यादातर। एक जो बीत गया, भूतकाल। दूसरा भविष्य, जो हमारा आने वाला पल है। और जो हमारा बहुत ही अच्छा समय बीत रहा है, इस समय वर्तमान, इस पल को हम कभी नहीं याद करते, जिसमें हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो यह हमारा वर्तमान जो बहुत ही हमें खुश, हर पल खुशी होने का एहसास दिलाता है, जब ये बीत जाता तब हम इसे याद करते हैं। लेकिन हमको इसी पल को एंजॉय करना चाहिए और इसी में हमें अपने आप को जीना चाहिए। तो यहीं पे मैं अपनी बातों को अब विराम देती हूँ, और अब आप लोगों की शेयरिंग देखते हैं क्या क्या कौन किससे पूछ रहा है। जी थैंक यू जी मैम, बिल्कुल के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल और बिल्कुल। मैम आपको भी थैंक यू बहुत बहुत। विद्या मैम, आप अब आप बतलाइए, आप थोड़ा सी इस पे चर्चा कीजिए। इंदु वाला मैम हैंड, अच्छा वो, प्रणाम। हाँ विद्या मैम, कुछ प्रकाश काल। क्या कहूँ, इशारे पे मत लटक, स्वयं के गुरु को जान। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। को अपने आप को पहचानो। जिस दिन अपने आप को जान लिया, उस दिन पूरे जग को जान लेंगे। हमसे ज्यादा ईश्वर हमारा विचार, हमसे हमसे बड़ा अजूबा है क्या कोई जहां। खूब लुटाने बैठो, लूट लो जो हो तैयार। हमसे बड़ा अजूबा तो कोई है नहीं। ध्यान हमें यही सिखाता है, अपने आप को जान, बाहर भटकने से नहीं। गुरु को अगर हम हजार भी गुरु कर लें और अपने अंदर के गुरु को नहीं पहचान पाएंगे तो हमारे लिए व्यर्थ है।
आजीवन भटकते रहेंगे, कई जन्मों तक भटकते रहेंगे। तो पितामह पत्री जी ने हमें आनापान सती ध्यान दिया, अपने आप को पहचानने का एक मुकाम दिया है। तो चलो साथ में बैठकर अपने आप को जाने, अपनी सांस को पहचाने और ध्यान को और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर लाइनें बोली विद्या जी ने। एक एक लाइन को आप समझोगे ना तो पूरा ज्ञान उन्हीं में भरा हुआ है। बहुत सुंदर आपने समझाया विद्या मैम। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, इनके मर्म को इसको विद्या पहचानने मैम में। एज ए कोटेशन इस पे हमारे इस ग्रुप पे डाल दीजिएगा, जिसको समय बिल्कुल समय पे बिल्कुल। सभी पढ़ेंगे और इसके पूरे सुविचार को समझने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। क्योंकि चलिए, दोबारा पढ़ने या सुनने का भी मन कर रहा है उन लाइनों को। बहुत सुंदर लाइन है। बहुत सुंदर लाइन है। जी 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 जी। दोस्तों, कुछ भी अगर अभी तक ये 28 दिनों में आप लोगों को मन में क्वेश्चन आया हो, आप पूछ न सके हो, तो आज आपको ये मौका है। आप अपने क्वेश्चन को अपने मन के, हम सभी अभी दोस्त हैं, आप अपने मन में जो भी विचार है उसको सामने रखिए। हाँ, कुछ पूछना था। ये शिवरात्रि वाले दिन ये हो कहाँ पे आयोजन है? उस दिन मैं सुन नहीं पाई थी थोड़ा सा। ये कंधवा गेट के आज जो डाले हैं उसको आप अभी नहीं देखी हैं लगा है। नहीं नहीं लग रहा, नहीं देखी हूँ, अभी हाँ, देख तो लेती उसको हूँ। देखेंगी ना, कंदवा गेट के पास एक धर्मशाला है, उसमें ही ऑफलाइन भी होगा और वहां से ही हम लोग ऑनलाइन भी करेंगे। हम्म। और तो नौ फिर से बारह का ध्यान तो ऑनलाइन ही होगा ना? हाँ, 9 से 12 का ध्यान, जिनको जुड़ना होगा 9 से 12, ये किसी 9 से 12 वाला किसी को हार्ड ये नहीं है, जो जुड़ना चाहेंगे। मान लीजिए कोई हाँ, 1 घंटा जैसे जुड़, जैसे जो आएंगे वैसे वैसे हाँ, जुड़ते 1 घंटा जाएंगे। जुड़ना चाहे, आधा घंटा जुड़ना चाहे, महाशिवरात्रि के दिन ऊर्जा की मतलब बहुत हाई स्तर पे ऊर्जा रहेगा। जो थोड़ी देर भी बैठेगा उसको उसकी ऊर्जा जरूर अनुभव होगी। इसलिए हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम सोचा कि ध्यान करेंगे उस दिन। तो आप लोग सभी हाँ जितना समय हो सके उसका जरूर फायदा उठाइए, और वो भी ध्यान नगरी काशी से। तो हाँ, वो भी आपको ध्यान ऊर्जा का नगरी अनुभव काशी। बिल्कुल होगा, और इसके बहुत फायदे होंगे, हेल्थ वेल्थ सभी चीजों में। लगता है किसी का कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है, सब अभी तक की सभी यात्रा अच्छे से सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहे थे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने मुकाम में धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। तो आज टाइम भी हो चला है, हम लोग फिर कल 3 से 4 जुड़ेंगे, ध्यान के साथ और ज्ञान के साथ। और परसों 26 तारीख को तो महाशिवरात्रि है, उसकी तैयारी के साथ। तो दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना समय सभी देने के लोगों को आत्मवंदन। लिए। धन्यवाद। आत्मवंदन। सभी को धन्यवाद सभी को। आत्मवंदन। आत्मवंदन। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।